So hello everyone, myself Sudhanshu Kumar, pursuing Master in Chemistry from IIT Indore, and in this session we are gonna talk about the chapter number 6. Chapter number 6. That is a nucleophilic addition to the carbonyl group. Okay, and this chapter I have made handwritten notes from very special book that is called Jonathan Clayden. Okay, and this book is a very standard book for the organic chemistry. So मैंने इसी बुक से ये सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 6 में वो सारे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं. ये मेरा पर्सनल हैंड रिटन नोट्स है और इसी से मैं आपको सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिवाइज करूँगा, बिकॉज हम ये जानते हैं कि इस साल भी IIT जैम या गेट हो या चाहे नेट हो, इन सब एग्ज़ाम्स में 2 कॉपी क्वेश्चन में पेस्ट होते हैं. इवन कि ये जो बुक है काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है, इससे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाइबल भी हम बोल सकते हैं. ओके, बाइबल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, एंड दैट इज़ अ Clayden. ओके, दैट इज़ अ Clayden. दैट्स अ वेरी फंटास्टिक बुक. ओके, और इसी से आपको हम सारे चैप्टर्स की आपको हम रिवीजन करा देंगे, सारा का सारा ऑर्गेनिक 1 महीने के अंदर सारे चैप्टर्स की वीडियो आपके यहाँ पे अपलोड होते रहेंगे डेली, रेगुलरली बेसिस पे. ओके, एंड वन मोर थिंग, सो दैट्स वाई, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और ढेर सारी वीडियो ऐसे लेकर आएँ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. It will give me motivation to upload more and more videos, and also join our Telegram group, and this PDF notes will be uploaded on our Telegram channel Chemistry Portal. So please subscribe the channel and stay tuned. And now let's start the chapter number 6, nucleophilic addition to the carbonyl group from the very standard book that is a Clayden. So now let's start. Okay. So here the first question is, we have taken here a C double bond O here basically. Okay, C double bond O, और यहाँ पे क्या है NaCN है, ठीक है, और H2SO4 है और यहाँ पे H2O है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा CN माइनस है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है C डबल बॉन्ड O, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है. तो क्या होता है, हम ये जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन रीच जो है अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोजीशन पे, राइट, डिफिशिएंट पोजीशन पे. सो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है CN माइनस. तो क्या करेगा, ये हमारा अटैक करेगा इस पर, ठीक है. अटैक हुआ, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कर जाएंगे ऑक्सीजन पे एज अ नेगेटिव चार्ज. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे एसिडिक वर्कअप. इससे क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा अल्कोहल. ओके, ये हो गया. तो ऐसे ही मतलब कि सारे क्वेश्चन जो है ना, मोस्टली क्वेश्चंस इसी बेस्ड पे हैं, मतलब कि सिमिलर क्वेश्चंस हैं. तो पहला हो गया, ठीक है. दूसरा देखो आप, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी NaCN है. NaCN क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है. क्या करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, अटैक कर दिया यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद फिर क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस हमारा ये बन गया. ओके, फाइन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, ठीक है. हमने रीजन क्या लिया है, NaCN लिया है. इसमें तो CN माइनस है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. तो क्या करेगा, ये हमारा यहाँ पे अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे, C डबल बॉन्ड O पे. इसके बाद क्या होगा, एसिडिक वर्कअप करा दिया हमने, तो हमारा ये बन गया, है ना. फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप. यहाँ पे क्या हमने लिया, यहाँ पे बीटा ग्लूकोसिडेस हमने लिया है. यह एक तरह का एंजाइम है जो कि ये हाइड्रोलिसिस करता है. तो क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को इधर आपका हो जाएगा हाइड्रोलिसिस.
तो क्या बन जाएगा, ये हमारा ऐसे बन जाएगा। अब इसके बाद हमने एक और लिया एंजाइम जिसका नाम है हाइड्रोक्सी नाइट्रिलेस। ओके, ये क्या करता है कि इस रीजन को, इस रिएक्टेंट को क्या करेगा, C डबल बॉन्ड O में कर देगा कन्वर्ट। ओके, तो ये हमारा ऐसे हो गया। ओके, सो नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम। ओके, यहाँ पे कुछ थोड़ा, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है कि H माइनस है, तो ये आपका ऐसे अटैक नहीं करेगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करता है। ओके, ठीक है। तो H माइनस ऑलवेज रिएक्ट एज अ बेस। ठीक है, H माइनस हमेशा आपका बेस की तरह काम करेगा। मान लो कहीं पे लिखा है KH या लिखा हुआ है NaH, तो ये सारे के सारे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि H माइनस ऑलवेज रिएक्ट एज अ बेस, इट विल नॉट वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा, ये बेस है तो क्या लेगा, प्रोटॉन ले लेगा इससे, HX से, क्या बन जाएगा H2 प्लस X माइनस। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ है BH4 माइनस, यहाँ पे है कार्बोनिल, तो क्या होगा, ये हमारा है इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो इस और इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, H माइनस है। यहाँ से H माइनस आएगा बाहर और इस पर अटैक करेगा और ये हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर के जाएगा ऑक्सीजन पे और इससे हमारा ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इसे भी देख लो, अब ये भी सेम है। तो यहाँ पे क्या हुआ, O माइनस ने अटैक किया बोरॉन पे, बिकॉज इसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं बोरॉन के पास, इसलिए इसने अटैक किया। इस पर आगे नेगेटिव चार्ज है ना बोरॉन पे। अब क्या होगा, तो इसी का H माइनस अब क्या कर रहा है कि दूसरे मॉलिक्यूल जो है ना, दूसरा मॉलिक्यूल है कार्बोनिल, इस पे जाके अटैक कर रहा है, इससे ये बन गया है ना, और फिर ये बन गया। ओके, नाउ सी दिस वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, NaBH4 है, ये क्या करेगा, ये हमारा NaBH4 में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है क्या होता है, H माइनस होता है। ये क्या करता है, ये आपका अटैक करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब यहाँ से H माइनस निकल करके इस पर अटैक किया तो क्या होता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, हम कराते हैं वर्कअप। ठीक है, तो हमारा ये बन जाता है अल्कोहल। सो गाइज, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, so please subscribe the channel. It will motivate me to upload more and more videos such like this. Okay, and also join our telegram group. Now see the question number 9. so यहाँ पे क्या हो रहा है, NaBH4 है, ये फिर से वही काम करेगा, अटैक करेगा H माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे बन जाएगा, फिर क्या होगा, वर्कअप हो गया, फिर हमारा ये बन गया, सिंपल। इसमें क्या हो रहा है, NaBH4 है, फिर से वही काम। यहाँ पे क्या है, IPROH क्या होता है, ये हमारा सॉल्वेंट है। ओके, ये हमारा सॉल्वेंट है। ठीक है, कैसा होता है IPROH, ये हमारा ऐसा होता है, ये हमारा IPROH है, इसी को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। बस हो गया, सिंपल सा है। तो ये हमारा सॉल्वेंट है, राइट। और ये क्या है, जो हमारा NaBH4 है, इसमें जो आपका H माइनस है, ये आपका अटैक करेगा इस पर, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये हमारा वर्कअप हो रहा है। ठीक है, तो फिर ये बन गया। यहाँ भी सेम केस, NaBH4 है, बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट्स हैं, ये भी है और ये भी है, बट दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, मोर रिएक्टिव ये है, मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है। दैट्स वाई यहाँ का जो H माइनस है, ये आपका अटैक यहाँ पे करेगा, ना कि यहाँ पे करेगा। ओके, तो इसीलिए क्या हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, वर्कअप, फिर हमारा ये बन गया। फिर देखो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, NaBH4 है, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन कौन सा, ये वाला, तो क्या करेगा, यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये हमारा ऐसे हो गया। फिर क्या हुआ, वर्कअप हो करके इसके बाद फिर ये हमारा ऐसे और ये हमारा ऐसे हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, NaBH4 है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, H माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, बिकॉज दिस इज द मोर इलेक्ट्रोफिलिक ना। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, CBr है। दोनों में से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन, ये वाला या फिर ये वाला, ये ना,
C double bond O is a more electrophilic than CBr bond, right? So that's why the H minus will attack on this position. और आपको ऐसा मिल जाएगा. उसके बाद फिर हो गया वर्कअप, तो फिर आपको ऐसा मिल जाएगा, राइट. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो रहा है. यहाँ पे क्या है, MELI है और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, MELI. दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट. तो क्या करेगा, ये आपका अटैक करेगा, इस पर अटैक करके बॉन्ड शिफ्ट होगा. उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, वर्कअप करा दिया तो हमारे पास ये आ गया, अल्कोहल बन गया. फिर क्या हो रहा है, इसमें C डबल बॉन्ड O है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है. सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है. यहाँ पे क्या है, PHLI है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट करके यहाँ पे अटैक होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ऐसे हो गया. उसके बाद फिर वर्कअप हो गया, फिर ये बन गया. फिर क्या हुआ, यहाँ पे TBULI है. कैसा होता है TBULI, तो TBULI हमारा ऐसे होता है, ये हमारा TBULI है ऐसे, ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है C डबल बॉन्ड O, ये काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो काम अटैक करके ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस पर, राइट. उसके बाद क्या हुआ, वर्कअप हो गया, फिर हमें ये मिल गया. नाउ से द क्वेश्चन नंबर 17. यहाँ पे PHMCBr है, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ठीक है. दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, राइट. सो क्या करेगा, ये हमारा अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पे, और हमारा क्या बनेगा, ऐसे हो गया. इसका फिर वर्कअप हुआ तो ये बन गया, ठीक है. फिर क्या हुआ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में हमने क्या लिया है, H2O लिया है. H2O क्या, न्यूक्लियोफाइल है, क्या करेगा, अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि इस वाले ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ये हमारा स्टेबल नहीं होगा, ठीक है ना. तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इंट्रा मोलिकुलर जो है प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा. ये तो हमारा O माइनस है, ये इसको ले लेगा, ठीक है. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसा बन जाएगा, राइट. नाउ सी दिस वन क्वेश्चन नंबर 19. यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ हमने ETOH लिया था, ठीक है. ये भी हमारा न्यूक्लियोफाइल है. देखो जैसे मान लो मेरे पास अगर H2O अगर है तो होता अगर H2O, ठीक है. मैंने बस एक H को हटा करके मैं यहाँ पे लगा दिया, ET लगा दिया, तो ये बन गया ऐसे, ये हो गया, ये क्या हो गया, ETOH हो गया, बस सिंपल सा है. तो ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है. तो क्या करेगा, अटैक करेगा. कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे. इलेक्ट्रोफिलिक साइट क्या है, C डबल बॉन्ड O है, तो इस पर अटैक हुआ. फिर क्या हुआ, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब क्या होगा, तो कैसे स्टेबलाइज होगा पॉजिटिव चार्ज, ये आपका इंट्रा मोलिकुलर इस वाले प्रोटॉन को ले लेगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा. तो फिर क्या हो जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, बस सिंपल सा हो गया, है ना. गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब, so that it will give me motivation to upload more and more videos such like this. So please subscribe the channel. Sorry, in 1 month I will cover the whole syllabus of organic chemistry by through this my notes, okay. All the standard book, Claydon, Caruthers, I will complete, okay. Okay, fine. So now see the question number 20 में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो आप. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि C डबल बॉन्ड O है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट ये है, यहाँ पे क्या है, OH है, इसके पास लोन पेयर होगा, राइट. तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. इसका तो लोन पेयर है, क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होता है, इंट्रा मोलिकुलर अटैक होता है, राइट. तो सबसे पहले क्या होता है, इंट्रा अटैक, इंट्रा मोलिकुलर अटैक. मतलब कि अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक साइट अगर अंदर में है तो सबसे पहले अंदर ही अंदर अटैक होगा, राइट. तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारा ऐसे हो गया. तो उसका फिर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ, फिर हमारा ये बन गया साइक्लिक हेमी एसिटल. नाउ सी दिस वन, यहाँ भी क्या है, C डबल बॉन्ड O है ना, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है. बट हम अटैक हम उसी से कराएंगे जहाँ पे मोर स्टेबल बनेगा प्रोडक्ट. हम किससे कराएंगे अटैक, हम इस वाले ऑक्सीजन से कराएंगे. इट मीन्स हम इससे कराएंगे अटैक, ठीक है. तो ये आपका अटैक करेगा इस पे ऐसे, ठीक है. तो ये हमारा बन गया साइक्लिक ग्लूकोज. नाउ सी दिस वन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है. तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी है न्यूक्लियोफाइल, ये भी है न्यूक्लियोफाइल, ये भी है न्यूक्लियोफाइल. तो हम
अटैक हम उससे कराएंगे जहाँ पे मोर स्टेबल बने प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या कराया, यहाँ से इसका जो लोन पेयर है ये आपका अटैक कर रहा है C डबल बॉन्ड O पे, और ये बॉन्ड फिर शिफ्ट हो रहा है और ये बन रहा है आपका साइक्लिक राइबोस। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ आपका ऐसे था, ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन, C डबल बॉन्ड O, राइट। अब इसमें आप खोजो कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये क्या न्यूक्लियोफाइल है, OH के पास लोन पेयर है, तो क्या करेगा, ये आपका अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे, बॉन्ड ये शिफ्ट हो जाएगी ऐसे, है ना। तो ये हमारा ऐसे हो गया। फिर क्या हुआ, फिर से आपका इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हुआ, है ना। तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका प्रोटॉन को ले लेगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, फिर ये बन गया हेमी एसिटल। नाउ सी दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हमने लिया है ETOH और साथ में एसिडिक कंडीशन, मतलब कि अगर कहीं भी लिखा हो ना जैसे कि H+ लिखा हो, तो इसका मतलब क्या होता है, एसिडिक कंडीशन, मतलब कि यहाँ पे लिया गया है, राइट। मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो हमारा एसिडिक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है ये आपको ले लेगा H+ को, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे को इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो पहला होगा प्रोटोनेशन। उसके बाद अब जैसे ही हो गया प्रोटोनेशन, ये जो आपका था C डबल बॉन्ड O, और यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है ये आपका क्या है, ये आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये आपका मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, और ये हमारा मोर रिएक्टिव है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव ये है। ओके, बिकॉज अब ये हो गया है इसका प्रोटोनेशन, इसीलिए क्या है, मोर रिएक्टिव है। और उसके बाद जब हमारा क्या है ETOH है, वो आएगा और इस पर अटैक करेगा, और ये हमारा ऐसे बन जाएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, प्रोटॉन जो है फिर से आपका यहाँ हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, और उसके बाद फिर आपका ये ऐसे, और उसके बाद फिर से आपका क्या है, बिकॉज द रिएक्शन कंडीशन इज एसिडिक, इसीलिए क्या होगा, ये जो स्टेप है ना, जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ से आपका क्या होगा, फिर से आपका एसिडिक कंडीशन है, राइट। तो ये ले लेगा H+ को, ठीक है। इसका लोन पेयर नीचे आकर के इसको बाहर कर देता है, ठीक है। और फिर से आपका क्या होगा, फिर से आपका जो हमारा ETOH है वो आपका अटैक कर देता है यहाँ पे, और इससे हमें मिल जाता है एसिटल। ओके, मैं आपको करके दिखा दूंगा नीचे, राइट। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो आप, जैसे इससे ये कैसे बना, देखो आप कैसे बना। सपोज यहाँ पे क्योंकि रिएक्शन इज़ अ एसिडिक कंडीशन, तो क्या होगा, यहाँ पे H+ रहेंगे, ये आपका ले लेगा H+। तो जब ये ले लिया H+, तो क्या होगा, इसके लोन पेयर क्या होंगे, नीचे आकर के इसको बाहर कर देगा। अब उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा कुछ, OET पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे R, यहाँ पे H। तो अब बाहर से आएगा ETOH और ये इस पर अटैक करेगा फिर से, तो हमें क्या मिलता है, एसिटल मिलता है, ठीक है। नाउ से द क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ETOH है, बट यहाँ पे बेस हमने लिया है, बेस कैटलिस्ट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा बेस है वो पहले इस न्यूक्लियोफाइल से ये जो हमारा एसिडिक प्रोटॉन है इसको ले लेगा, है ना। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को लेना, तो इसको ले लिया। इसके बाद ये बन गया OET-। अब ये हमारा मोर न्यूक्लियोफिलिक बन गया, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दिया अब, ठीक है। पहले ये बस ETOH था, अब ये बन गया OET-। मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन है, ये है, दिस इज द मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दिस। ओके, सो ये अब अटैक करेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर हमने क्या करा दिया यहाँ पे वर्कअप, तो हमारा क्या हो गया, हमारा ये बनेगा। लेकिन इससे हम फिर दोबारा हम ये नहीं बना सकते, क्योंकि द रिएक्शन इज हैपनिंग इन द बेसिक कंडीशन, इट्स नॉट द एसिडिक कंडीशन। अगर एसिडिक कंडीशन होगा तो तभी आपका बनेगा एसिटल। अगर आपका बेसिक कंडीशन होगा तो आपकी जो रिएक्शन है ये आपकी यहीं पे जा कर के स्टॉप हो जाएगी, ये फर्दर आगे नहीं जाएगा। ओके फाइन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने लिया है SO3OH, ओके, SO3H, राइट।
यहाँ पे क्या था, NaHSO3 था, NaHSO3, तो ये हमारा Na प्लस और ये हमारा SO3H। तो यहाँ पे ये भी नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन भी, और इस वाले सल्फर के पास से पॉजिटिव, ये सॉरी सल्फर के पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो आपके मन में सवाल है कि ये भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे ये भी कर सकता है, बट दोनों में से कौन करेगा? हम कराएंगे सल्फर को, बिकॉज सल्फर इज़ अ गुड न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। सो इसीलिए क्या करेगा, सल्फर हमारा अटैक करेगा इस पर, फिर बॉन्ड शिफ्ट हुआ, फिर ये ऐसे बना, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे हुआ इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, फिर हमारा ये ऐसे बन गया, ठीक है। यहाँ पे सेम रिएक्शन है, ये हमारा RC डबल बॉन्ड OH की रिएक्शन हो रही है। अब देखो कैसे हो रहा है, ये हमारा कार्बोनिल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, यहाँ हमने लिया है NaHSO3, और इसको क्या कर रहे हैं हम मतलब कि आइस बाथ में लेकर के इसको हम स्टीयर कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा आइस बाथ है, ठीक है, रिएक्शन इसमें हो रही है, मैंने इसमें डाल करके ऐसे, और इसके मैं चला रहा हूँ ऐसे ऐसे, मतलब घुमा रहा हूँ, स्टीयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बन जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है कि इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, देख लो आप इसका मैकेनिज़्म, ये इसका मैकेनिज़्म है, राइट, इसका मैकेनिज़्म ये है, आप इसे देख लो, आप सिमिलर है वो। फिर आप यहाँ पे देख लो आप, NaHSO3 है, क्या होगा, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या होता है, यहाँ से सल्फर इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, तो क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, अटैक हो गया, उसके बाद फिर ये हमारा ऐसे बन जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, ओके। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर ये जो है ना, ये वाला ये यहाँ से लेता है, ठीक है, ये नीचे आकर के और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो ये हमारा ऐसे देखो आप, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, बिकॉज हमने क्या लिया है, सेकेंड स्टेप में NaCl लिया है, जो कि न्यूक्लियोफाइल है Cn-, तो क्या करेगा ये फिर अटैक करेगा इस पर, और उसके बाद फिर यहाँ से होगा, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो हमारा ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। नाउ सी दिस वन 28 में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हमने लिया, PHC डबल बॉन्ड OMe है, यहाँ पे NaCN है, NaCN क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल है Cn-, तो क्या करेगा, अटैक कर देगा, ये हमारा ऐसे बन गया, वर्कअप हुआ, तो ये हमारा ऐसे बन गया। उसके बाद फिर क्या हमने लिया, बिकॉज रिएक्शन में क्या है, HCl है, एसिडिक कंडीशन है, तो क्या होगा, इस CN की क्या हो जाएगी, इस साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी, और हम ये जानते हैं कि साइनाइड की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सारा मैकेनिज्म है इसका, मैं आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये हमारा ऐसे बन गया, देख लो आप। यहाँ पे क्या था पहले, यहाँ पे पहले था साइनाइड, ठीक है, अब ये क्या हो गया है, C डबल बॉन्ड OH हो गया है, राइट। तो अगर आप साइनाइड की करते हैं हाइड्रोलिसिस H+H2O, तो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा क्या बनता है, एसिड बनता है। कैसे बनेगा, ये इसका मैकेनिज्म है, देख लो आप, HCl है, पहले क्या हुआ, प्रोटोनेशन हो गया, इसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया H2O यहाँ पे कार्बन पे, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक साइट कार्बन। उसके बाद से फिर से क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र, फिर से हमारा ऐसे बना, फिर से ऐसे हो गया, फिर से हमारा क्या हुआ, डिप्रोनेशन हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर क्योंकि जो रिएक्शन है, कंडीशन क्या है हमारा, एसिडिक है, तो फिर से इसने ले लिया। उसके बाद फिर से न्यूक्लियोफाइल आया, फिर से अटैक हुआ, फिर आपका फाइनली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, NaHSO3 है, सिंपल सा मैंने बताया था आपको, सल्फर जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, राइट। फिर क्या होगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होती है, राइट, ओके, तो ये बन गया था। उसके बाद फिर इसका जो नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा, फिर ये आपका लीव कर जाएगा पूरा ग्रुप, और ये फिर हमारा ऐसे हो जाता है। इसके बाद फिर क्या होता है, NaCN में जो हमारा Cn- है, ये आपका अब अटैक करेगा यहाँ पे अब, ओके। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कर देते हैं वर्कअप, हमारा ये बन गया। फिर हमने लिया क्या, LiLH4, LiLH4 क्या करता है, C ट्रिपल बॉन्ड N को क्या करेगा, ये कर देगा CH2NH2 में, राइट, रिडक्शन कर देगा। तो रिडक्शन कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो आप,
यहाँ पे हमारे पास ये था, हमने लिया था LiLH4, ठीक है। अब क्या बन गया, ये हो गया NH2 आ गया यहाँ पे, है ना। तो CN को चेंज करके यहाँ पे CH2NH2 आ गया, ठीक है। और ये इसका मैकेनिज्म हो गया कि कैसे इस LiLH4 ने इस CN को रिड्यूस करके CH2NH2 में कर दिया। तो देख लो आप कैसे इसका मैकेनिज्म हुआ, कैसे हुआ वो देखो। AlH4 माइनस है तो एंड C ट्रिपल बॉन्ड में जो हमारा कार्बन है ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, क्या होगा, ये आपका अटैक होगा N पे नेगेटिव चार्ज। उसके बाद फिर क्या होगा, बिकॉज एल्युमिनियम है द वैकेंट ऑर्बिटल, सो क्या होगा, ये आपका अटैक करेगा एल्युमिनियम पे। फिर क्या होता है, वही यहाँ पे वर्कअप, ठीक है। तो फिर से आपका क्या होगा, फिर से आपका हाइड्रोलिसिस हो गया, वर्कअप हो गया, फिर से आपका ये बन गया, हो गया। नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस chapter number 6. So please subscribe this channel. It will motivate me to upload more and more videos. So please guys, please subscribe the channel. Don't go without subscribe. It's my request. So please subscribe. Now see this last question में क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ ऐसा रिएक्टेंट है और ये हमारा क्या है, रिजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारा OH है ये आपका प्रोटॉन ले रहा है NH2 से, राइट। ये बन गया NH माइनस, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये आपका अटैक करेगा इस पर, बिकॉज वी नो दैट H2O प्लस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये आपका अटैक करके इसको बाहर कर देगा। उसके बाद हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये था आपका पूरा आपका चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम द क्लेडन। मैंने आपको सारा का सारा करा दिया रिवाइज। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। और ये भी शुरुआत है, हम लोग अभी काफ़ी कुछ करने वाले हैं। सो तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।